नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। आज सिविक्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिविक्स का पहला क्वेश्चन है, राजपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संख्या किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, बी है एच सी मुखर्जी, सी है सरोजिनी नायडू और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है वो है सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के पद के बारे में कही थी कि सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थी जो उत्तर प्रदेश की थी। चलिए, सरोजिनी नायडू का 2 बुक याद रखिएगा, गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स। तो आंसर हो गया सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन दूसरा है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा झारखंड में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है जनजातीय कल्याण मंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये 4 राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए, राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि लोकहितवाद यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन है कनाडा, बी में है USA, सी में है ब्रिटेन और डी में है आयरलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है USA यानी अमेरिका। PIL अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि अमेरिका के संविधान से महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है, बहुत सारी ली गई है। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में बनी समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3। न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया में बनी समिति में 3 सदस्य होते हैं। तो 3 सदस्य में पहला सदस्य होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, दूसरा होते हैं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और तीसरा एक प्रख्यात विधिवेत्ता। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 3। चलिए, 5वां नंबर सवाल है, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? ऑप्शन ए 5 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 4 माह और ऑप्शन डी है कि रोकने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 4 माह। 4 माह तक रोक सकती है। चलिए, विधान परिषद के बारे में जानते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद का गठन किया जाता है या समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो 6 राज्य कौन कौन है? तो पहला है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। दूसरा है महाराष्ट्र में 78, फिर बिहार और कर्नाटक में 75, फिर आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में 40। तो इस तरह 6 राज्यों में विधान परिषद अभी वर्तमान में कार्यरत है। 6ठा सवाल है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1862, ऑप्शन बी 1884, ऑप्शन सी 1866 और ऑप्शन डी है 1916। तो इसका जो सही उत्तर है वो है
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन 1866 में किया गया था। 1866 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए और हम लोग जान लेते हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट का स्थापना 1884 में किया गया था, जबकि कोलकाता, मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट का स्थापना 1862 में किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ए है ब्रिटेन, बी है जापान, सी है फ्रांस और डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, जबकि विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। तो इसका सही आंसर हो गया जापान। जबकि फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8वां सवाल है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जीवी मावलंकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर। और जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। चलिए राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें 7 सदस्य थे अध्यक्ष समेत। तो 9 नंबर सवाल है, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स भारतीय संविधान के किस भाग का विषय है? ऑप्शन ए 9 के ख, ऑप्शन बी 14 का क, ऑप्शन सी है भाग 17 और ऑप्शन डी है भाग 12। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 14 का क। तो 14 का क में ट्रिब्यूनल्स है यानी अधिकरण। चलिए 9 के ख में है सहकारी समितियां, जबकि भाग 17 में है राजभाषा। और ऑप्शन नंबर डी है 12। तो 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। तो इस तरह इस सवाल का उत्तर है 14 का क यानी ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम बताना है, जैसा कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन, पावो क्रिस्टेटस, पैंथेरा टाइग्रिस, फाइकस बेंथालेंसिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस भारत का राष्ट्रीय पशु है, यानी बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। निलंबो न्यूसिफेरा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी कमल का। पावो क्रिस्टेटस हो गया ये मोर का यानी राष्ट्रीय पक्षी। और फाइकस बेंगालेंसिस हो गया भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यानी बरगद। चलिए 11 नंबर सवाल कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? ऑप्शन नंबर ए है 29 और 9, ऑप्शन बी है 28 और 8 और ऑप्शन सी है 14 और 6 और ऑप्शन सी है 14 और 4। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी 14 और 6, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 के अनुसार 14 गो राज्य बने थे और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश, जबकि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर सवाल है, बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शन ए है 1919 के भारत शासन अधिनियम, बी है 1909 के पार्लियामेंट सुधार अधिनियम और ऑप्शन नंबर सी है 1935 के भारत शासन अधिनियम और ऑप्शन डी है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो आइए जानते हैं हम लोग इसका सही उत्तर क्या है। तो बाल्कन प्लान इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को बाल्कन प्लान या डिकी बर्ड प्लान या ईस्मा प्लान के भी नाम से जाना जाता है। चलिए 13 नंबर सवाल है कि दल परिवर्तन विरोधी
विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है जम्मू एंड कश्मीर और डी है पश्चिम बंगाल। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। चलिए, तो जम्मू कश्मीर राज्य में 1979 में ही दल बदल विरोधी अधिनियम को अधिनियमित कर दिया गया था, जबकि देश में 52वां संविधान संशोधन 1985 को अनुसूची 10 के द्वारा दल बदल विरोधी अधिनियम लाया गया था। तो इस तरह इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, यानी किस देश से अपनाया गया है? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, सी है स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है 15 नंबर कि किसका कथन है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। तो आइए ऑप्शन पहले देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी है भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। तो ये कथन भीमराव अंबेडकर जी का है, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। भारतीय संविधान का पिता और आधुनिक मनु की संज्ञा भीमराव अंबेडकर को दिया गया है। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। 15 नंबर सवाल हो गया। 16 क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी है समष्टिवाद, ऑप्शन सी है समाजवाद और ऑप्शन सी है अंतःक्रियावाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है, 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह है सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। चलिए, 17 नंबर सवाल है। 17 सवाल है कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किस नहीं, यहाँ की होना चाहिए, की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? तो ऑप्शन ए है 13, 226, 236, बी में है 13, 226, 237, सी में है 32, 33, 226 और डी में है 13, 32 और 226। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। इन तीनों अनुच्छेदों में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति अंतर्निहित है। चलिए, 17 नंबर सवाल है कि संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई है। तो ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 45वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 44वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 86वां संविधान संशोधन। चलिए, तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। तो इस सवाल का सही उत्तर हो गया 42वां संविधान संशोधन, यानी 14, 19 और 31 ये अनुच्छेदों पर नीति निर्देशक तत्व को वरीयता दी गई है। 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर सवाल है, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार किस अनुच्छेद में शामिल है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 48 के का, ऑप्शन सी है 51 के का और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 56। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 48 के का। चलिए, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और इसी में है विदेश यात्रा का भी अधिकार है। चलिए,
और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति से संबंधित है। तो 20 नंबर सवाल है, 20 नंबर सवाल है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति या कार्यपालिका शक्ति? तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है, जबकि विधायी शक्ति के अंतर्गत संसद की बैठक बुलाना, संसद का सत्रावसान करना, लोकसभा को विघटित भी कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाना, ये सब विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। चलिए, तो इस सवाल का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आपका कितना मार्क्स आया कमेंट में बताइए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।